वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। सब वधिया ते कमाल दोस्तों, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए सब वधिया अब नहीं रहा। इस वीकेंड में सैटरडे को 8 मिलियन से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स शामिल हुए नो किंग्स रैलीज में। From Washington, D.C. to New Orleans to Sacramento. No ice, no war, no kings. जिसमें मांग रखी गई नो आइस, नो वॉर्स, नो किंग्स। जिस तरह से ईरान के साथ वॉर लगी है दोस्तों, इसका जो असली भुगतान है ना, वो अमेरिका की जनता ही कर रही है। $4 1 गैलन का प्राइस है गैस का। वादे किए गए थे इलेक्शन कैंपेन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी पार्टी की तरफ से कि हम ग्रोसरी सस्ती करेंगे, लोगों की लाइफस्टाइल को सस्ता करेंगे। दोस्तों उल्टा हो चुका है, धोखा मिल रहा है। लोग यही बोल रहे हैं कि यार ये तो सीधा सीधा झूठ बोलते हैं, ये लोग लायर हैं, ये लोग धोखा देते हैं। It's important for all people to be present in these kind of protests because it represents our disappointment with Trump and disappointment with the way he's performing in office. और इसीलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद ये तीसरा प्रोटेस्ट है नो किंग्स रैलीज का। We were lied to about the war in Iraq. And we are being lied to today about the war in Iran. This war must end immediately. In the last election, Donald Trump pointed out correctly the huge amounts of money that had been wasted in wars that should have been spent rebuilding America. He campaigned as a peace candidate, and he promised no more forever wars. He lied. तो जो पैसा जो अमेरिकन टैक्स पेयर है, जो पैसा उसके लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज किया जाना था, वो यूज किया जा रहा है वॉर में। और इसी वजह से अमेरिका की जनता अब आवाज उठा रही है। Dictatorships fall when people rise. And that's what we're doing. We're all rising up together. जैसा कि इन लेडी ने कहा कि जब लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, अच्छे अच्छे डिक्टेटर्स को गिरना पड़ता है। और इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने यही एक बहुत बड़ी, मैं बोलूँगा, सिचुएशन है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, अभी वॉर लगी हुई है, यूएस सोल्जर्स की जान जा रही है, इंजर्ड हो रहे हैं। जो पैसा अमेरिकन की लाइफ को बेहतर करने के लिए यूज किया जाना था, वो पैसा वॉर में यूज हो रहा है। As a U.S. Senator, I want to just mention to you about what I intend to do about it. First, we have got to make sure that Congress does not send another $200 billion to fight this war. गैस के प्राइसेस, ग्रोसरी के प्राइसेस, जो वादे इन्होंने किए थे इलेक्शन कैंपेन में, एकदम उल्टा कर दिया इन्होंने। सीधा सीधा धोखा कर दिया दोस्तों। मतलब एक होता है ना, एक इंसान होता है कि आप किसी का धोखा पकड़ते हो, ये तो सीधा कर रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट अमेरिका का आप जाकर देखो, इतना पिटा हुआ है कि मतलब आप बोलोगे कि यार ये था, इन्होंने कहा था ना, वादे किए थे कि हम गोल्डन डेज लाएंगे अमेरिका के। भाई ये हैं गोल्डन डेज। I think that it says that there are an awful lot of people who are not satisfied with what's going on, who are very unhappy with what's going on, and are looking for a way to express that unhappiness. अभी तो 1-1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और जिस तरह की पॉलिसीज ये लोग अभी तक लेकर आए हैं, लोगों का रोष ही देखने को मिला है। अब अगर हम एग्जाम्पल करें तो लोगों ने आइस की खिलाफ आवाज़ दोबारा उठाई इस प्रोटेस्ट के अंदर। लोगों ने एलेक्स प्रेटी, रेने गुड, जिनकी जान ले ली गई थी आइस ऑफिसर्स के द्वारा, उनके लिए दोबारा आवाज उठाई। Calling out the president's deployment of ICE, holding signs with the face of Alex Preddy and Renee Good, who were shot and killed by federal officers earlier this year. So, इनकी अब तक की जितनी भी पॉलिसीज हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और सही में यार किया ही क्या है, जब भी इन्होंने कोई पॉलिसी लेकर आए हैं, धमाल ही मचाया भाई। लोगों की जिंदगियां एक्चुअली में स्ट्रेस ज़्यादा आया है, सुधरी कम है। अभी तो पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। और ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये इंटरनेशनली रोम तक ये प्रोटेस्ट गया है। लोगों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई कि जिस तरह से ये वॉर लगा है, इकोनॉमिकली पूरा दुनिया यार बर्बाद हो रहा है।
इवन फ्लोरिडा जैसी स्टेट जो कि रेड स्टेट है, रिपब्लिकन पार्टी की स्टेट है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई मैं रिपब्लिकन पार्टी को ही सपोर्ट करता था, लेकिन ये जो लोग अभी हैं जो बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस में, ये रिपब्लिकन है ही नहीं। ऐसा कह रहे हैं लोग, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप सुनो। Protests were even held in some red states like Florida. I want my country back. I was raised Republican, but these aren't Republicans. तो न्यूयॉर्क से लेकर डेलस, शिकागो, LA तक लोगों ने आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ व्हाइट हाउस तक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची है। उनको मालूम है कि भाई नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, हम हारने वाले हैं। हो सकता है कि क्या पता इम्पीचमेंट ही ना हो जाए। लोग तो पोस्टर लेके निकले हुए थे बाहर। been a MAGA supporter from the very beginning. I believed in him. I thought that he would end wars, like he said in his campaign. He said he wouldn't start wars. He said he'd bring peace to the Middle East. Now look at us. We're further from peace and closer to catastrophe than ever before. I feel so betrayed. और इवन दोस्तों लोग फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनके पोस्टर लेकर बाहर निकले थे कि ये लेडी सही थी। अब तो कमला हैरिस फिर से स्पॉटलाइट में आ रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है, वो दिख रहा है, रैलीज में दिख रहा है। आज आकर लोगों का रोष ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ने धोखा दिया है। साफ साफ जो वादे किए थे एकदम ऑपोजिट किया है। thing that pisses me off the most every day is the people that I elected are not taking a stand. They're not being outraged with us. They're not holding the line. They're not doing their job to save democracy. और अब इसका भुगतान रिपब्लिकन पार्टी को दोस्तों भरना होगा। किस मुंह से जाएंगे ये लोग वोट मांगने, ये बताओ आप। रिपब्लिकन जो लोग एक्चुअली में रिपब्लिकन है ना, मेगा सपोर्टर्स हैं, वो खुद बोल रहे हैं यार ये लोग है नहीं रिपब्लिकन, ये अमेरिका के लोगों की बात ही नहीं सुन रहे। जो अमेरिकन चाहते हैं, बेचारे अमेरिकन चाहते हैं कि ग्रॉसरी सस्ती करो यार, लाइफस्टाइल सस्ता करो। इधर तो गैसोलीन के डबल हो गए हैं प्राइस, कई जगह तो दोस्तों $6 एक गैलन का। आप सोचो जो लोग ड्राइवर्स हैं, अब चाहे आप अपने घर से जॉब तक ही जाते हो, अपनी कार लेकर जाते हो, आपकी पॉकेट में असर पड़ रहा है। तो आज आके जो वॉर लगी है, ये अमेरिकन जनता जो टैक्स पेयर है वो पे कर रहा है, और वही चीज़ अमेरिकन लोगों को अब पसंद नहीं आ रही। वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं ये तो वैसा ही होगा कि किंग का जो मन किया वो कर दिया। सो दोस्तों ये तो चले थे गोल्डन डेज लाने, लेकिन ऐसे दिन देखने को मिलेंगे जहाँ पर गैस का प्राइस एकदम 3 गुना हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और इसीलिए लोग पोस्टर लेकर उसके ऊपर लिख रहे हैं लायर, उसके ऊपर लिख रहे हैं कि ट्रंप किंग नहीं है, फूल है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पोस्टर देख लो आप, मैं दिखाता हूँ आपको पोस्टर। तो ये जो जंग लगी है दोस्तों, जो वॉर है पूरी दुनिया में, ये रुकनी चाहिए। इकोनॉमिकली ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलती रहा ना, रिसेशन आने वाला दोस्तों बहुत खतरनाक वाला। मैं होप करता हूँ कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस पे गौर दें, इस जंग को रुकवाएं यार। अब मिलता हूँ दोस्तों आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट देन चेक ऑफ